बिहार विधानसभा चुनाव में वार पलटवार जारी। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीसी में सुरजेवाला ने नीतीश बाबू को फिसड्डी बाबू कहकर किया संबोधित। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए दिखी सक्रिय। सभी पार्टी के नेता अपने अपने प्रचार प्रसार में जुटे। प्रत्याशियों ने लोगों से की वोट की अपील। हाथियों के झुंड ने दंपति पर किया हमला। हादसे में दंपति गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन की तैयारियां शुरू। दुर्गा पूजा में प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग का रखेगी ख्याल। अपराधियों पर प्रशासन की खास नजर। बिहार विधानसभा चुनाव में वार पलटवार का सिलसिला जारी है। आज कांग्रेस चुनाव समिति के अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता आयोजित कर एनडीए सरकार की नाकामियों को गिनाया और साथ ही सुरजेवाला ने नीतीश कुमार को फिसड्डी बाबू कहकर संबोधित किया है। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को बदहाली की कगार पर पहुंचा दिया है। सुरजेवाला ने कहा कि अभी हाल में पीएम की अध्यक्षता में नीतीश आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2020 की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें देश के सभी राज्यों का 62 पैमानों पर मूल्यांकन किया गया था, जिसमें लगभग सभी पैमाने पर नीतीश सरकार के नेतृत्व में बिहार फिसड्डी साबित हुआ है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सुरजेवाला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर बातों में संभावनाएं तलाशती है। इसके झूठे संकल्प पत्रों को कूड़े में फेंक देना चाहिए। सुरजेवाला ने कहा 15 साल से झूठ का संकल्प पत्र कर रहे हैं। बिहार को स्पेशल स्टेट कब देंगे? साथ ही बता दें कि सुशील मोदी नीतीश कुमार कहते हैं नौकरी के लिए पैसा है कि नहीं। 58,000 करोड़ चाहिए तो फिर 5 लाख रोजगार कहां से देंगे? 15 साल के क्या बदहाल अभी नहीं चलेगा ये धूर्त चाल। वो चेहरे बदलते हैं, वो जबान बदलते हैं, वो ईमान बदलते हैं, वो वादों की तरह कपड़ों को भी बदलते हैं। क्या ऐसे लोगों पर विश्वास किया जा सकता है? फैसला बिहार ने करना। आज हम आपके पास केवल जुमलों और झूठ पर आधारित नहीं, तथ्यों पर आधारित महत्वपूर्ण बात लेकर आए और आज की इस प्रेस वार्ता का अगर मैं ये कहूं सार है तो वो 2 शब्द हैं, फिसड्डी बाबू। फिसड्डी बाबू ने बिहार को बदहाली की कगार पर ला छोड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन चुस्त दुरुस्त हो चुकी है। सभी राजनेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि दूसरे और तीसरे चरण के मतदान को लेकर राजनेता और स्टार प्रचारक अपनी अपनी जनसभा करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में बिहार के आपदा मंत्री लक्ष्मेश्वर राय के पक्ष में वोट मांगने के लिए केंद्रीय कानून मंत्री और मंगल पांडे पहुंचे हैं। बताते चले कि ये दूसरी बार है जब जेडीयू पार्टी से आपदा मंत्री को लौकहा विधानसभा की टिकट मिली है। साथ ही इस सभा में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने शामिल होकर जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को भारी मतों से जिताने की अपील की है। कुर्सी के ऊपर ट्रेन ले गए। अगर आज आप यहां से गुवाहाटी निकल जाइए, ये लौकहा नरैया में हो गया, तो चिंता मत करो, 6 महीने से 1 साल के अंदर झंझारपुर के हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा देंगे। ये आपको वादा करना है। और प्रधानमंत्री वो काम की शुरुआत कर चुके हैं चुनाव घोषणा के पहले। ये हमारी सोच है और इसी सोच से हम काम करेंगे। आदमी यदि गांव का लड़का होगा, वो कोई भी बात कहेगा तो उसके बात पर आप लोग विश्वास कीजिएगा। कोई नौवा फेल कोई बात बड़का बात आके करने लगे तो उसके बात पर विश्वास कीजिएगा। लेकिन आजकल जो नौवा फेल है बिहार में जो राजनीति कर रहे हैं, वो आजकल खड़ा होकर बड़का बात करते हम नौकरी बांटेंगे। अरे बिहार की जनता आपसे जानना चाहती है, नेता प्रतिपक्ष महोदय जो 9वीं फेल है, आप नौकरी की बात करते हैं। आपके परिवार के इतिहास को पूरे बिहार की जनता जानती है।
पहले अपने परिवार के इतिहास के अनुसार उस नौकरी के लिए जो शर्त होगा उस शर्त को बता दीजिए कि कितना जमीन आपको चाहिए होगा, एक नौकरी के लिए कितना पैसा आपको चाहिए होगा, कितना जमीन लिखवाइएगा तब किसी को नौकरी दीजिएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केसरिया विधानसभा क्षेत्र के हाई स्कूल के मैदान में एनडीए प्रत्याशी जेडीयू नेत्री शालिनी मिश्रा के समर्थन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित किया। साथ ही कहा कि 15 साल के राज में मैंने बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है। बिहार में सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य की बहुत लचर स्थिति थी, लेकिन मैंने बिहार में सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बहुत काम किया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि आज हर घर में नल जल योजना के माध्यम से स्वच्छ पानी पहुंचाया है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, कृषि कॉलेज, शिक्षण संस्थान खोले गए हैं और 15 सालों में बिहार का बहुत विकास हुआ है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जब जन्म हुआ था तब से वो चांदी के चम्मच में दूध पीते आते हैं। उन लोगों को क्या पता है कि 500 रुपए का क्या महत्व होता है। वे लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार जनता के खाते में 500 रुपए डाल रहे हैं, इससे गरीबों को क्या होगा, इससे गरीबों का क्या होगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है। लड़कियों के पढ़ाने के लिए जो आगे इंतजाम किया, अब लड़का और लड़की मिडिल हाई स्कूल में भी बराबर हो गए। अब हाई स्कूल में भी बराबर। और इस बार जान लीजिए, जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, इस मैट्रिक की परीक्षा में लड़की की संख्या लड़कों से भी ज्यादा थी इस बार मैट्रिक की परीक्षा में। तो हम लोग कोई काम करते हैं, उसका रूप दिखाते हैं। एक एक काम किया महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जागृति लाने के लिए, जो जीविका समूह का गठन किया, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने काम करना शुरू किया और 10 लाख जीविका समूह बनाने का लक्ष्य बन गया। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा महिलाएं जीविका समूह से जुड़ गई। कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी के चुनाव को लेकर मतदान जारी है। मतदान में महिलाओं में खास उत्साह नजर आ रहा है। सुपौल जिले के कई केंद्रों पर महिला मतदाताओं की भीड़ जुटी हुई है। महिला घर से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आई। इस दौरान मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे सुपौल संवाददाता ओपी राजू ने। आपको दिखाते हैं। प्रोजेक्ट का बहुत ही बड़ा ये हब है। यहाँ सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं और इस बीच में सिर्फ यहाँ 549 वोटर है स्नातक का। ये दुर्भाग्य की बात है कि 4-4, 5-5 यहाँ विद्यालय कॉलेज रहते हुए भी यहाँ की वोटर मात्र इतनी है। इसका कारण क्या है कि बहुत कम लोग जो कैंडिडेट खड़े होते हैं अपने आप अपने मन से उम्मीदवार को बनाते हैं और अपने जीतने की एक प्रक्रिया चयन करके शुरू से ही चलते हैं। अगर ये चीज को यूनिवर्सिटी तय करे, विद्यालय तय करे, जो ग्रेजुएट हो जाए और अपने यहाँ से इस पत्र को आगे चुनाव आयोग को भेज दे, तो हमारे नजर में बहुत सारे ग्रेजुएट यहाँ होंगे जो इस मत से भाग लेंगे। नहीं तो ये तो इंडिविजुअल बन के रह जाता है, जो जितने मत बनाते हैं उस अनुसार से उन कैंडिडेट को मत मिल जाता है। मैं अभी हूँ कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के सुपौल जिले के प्रखंड कार्यालय के परिसर में और यहाँ मतदान का केंद्र बनाया गया है और धीमी गति से ही सही लेकिन यहाँ मतदान का काम चल रहा है। और हमारे साथ हैं जिन्होंने पहली बार मतदान में भाग लिया, उनसे जानना चाहता हूँ कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है। जी हाँ, ये बताएं कि आपने पहली बार भाग लिया है क्या? जी। और ये जो चुनाव होता है इसमें जो एमएलसी बनते हैं वो शिक्षा के क्षेत्र से जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो समस्याओं को देखते हैं कि शिक्षा से संबंधित समस्याएं क्या क्या हैं। जी। तो क्या लगता है आपको इस ढंग के एमएलसी से आपकी क्या क्या अपेक्षाएं होती हैं? यही अपेक्षा है, अगर सरकार तक हमारी बात, हमारी मांग पहुंच सके और हमारे लिए कोई उम्मीदवार जाकर सदन में हमारे लिए कुछ कर सके तो हम लोग भी मतलब बेरोजगार नहीं रहेंगे। हमें भी आस है कि हमें भी पढ़ लिख कर कुछ करना है, तो अगर हमें भी कुछ करना है तो हमारे पीछे भी कोई सपोर्टर होना चाहिए। इस तरह एमएलसी के जरिए जो है हम अपनी बात को आगे रख सकते हैं। आपका नाम? रेखा सिंह। और अभी सिर्फ ग्रेजुएट है या आगे की पढ़ाई आप कर रही हैं? ग्रेजुएट है बस। तो आपने देखा कि इन्होंने पहली बार मतदान किया है और काफी खुश नजर आती हैं। सुपौल से साधना प्लस न्यूज के लिए ओपी राजू।
चकाई विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक सुमित सिंह से संवाददाता नवीन शर्मा ने खास बातचीत की। ये रिपोर्ट देखिए। जमुई विधानसभा से मोहम्मद शमशाद आलम जाप पार्टी से प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है। निश्चित तौर पे इस बार जमुई विधानसभा में कड़े टक्कर हैं। आज बात करेंगे मोहम्मद शमशाद आलम से। आप लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कितना लोग आपके पक्ष में दिखते हैं आपको? पूरा पक्ष में है, जमुई की जनता पूरे पक्ष में है। इसमें कोई नहीं, मेरा चुनाव नहीं है, ये जमुई के विकास का चुनाव है, जमुई के मान सम्मान का चुनाव। ये शमशाद का चुनाव नहीं है। किसी पार्टी, आज जो बड़े बड़े पार्टी है, आज उसकी परेशानी क्यों बढ़ गई है? क्यों बढ़ गई कि रात रात में जाकर के तोड़ने जोड़ने में लगी हुई है? लोग इसको समझे। आपका शमशाद, आपका बेटा, आपका भाई बहुत मजबूती से है। इसको थोड़ा सा जम्मू के वासियों, लोग इसको थोड़ा प्रयास कर लीजिए। आने वाला 10 तारीख ये जम्मू जीतेगा, जम्मू का विकास जीतेगा। शमशाद के सारे जनता से अपील है, ये चुनाव जीतने के साथ पप्पू यादव मजबूती के साथ जम्मू में जो विकास ठप किया गया है, उस विकास में 6 महीने के अंदर हम काम करने का काम करेंगे। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर के क्षेत्र में है? देखिए, मुद्दा यहाँ अनेक है। जम्मू के अंदर कोई भी एक भी पार्टी, पूंजीपति पार्टी, आज ऐसा हो गया रोड पर भागना पड़ रहा। एक बारी बता दीजिए, 6 साल के अंदर जम्मू में कोई काम किया गया? नरियाना पुल ध्वस्त है, मांगो बंदर का पुल ध्वस्त है, जम्मू में कोई भी हॉस्पिटल नहीं बना, कुछ कॉलेज का यहाँ पे पीजी का एजुकेशन नहीं पढ़ाई होता है, कहीं पर जम्मू के अंदर कोई फैक्ट्री नहीं हुआ। यहाँ पर आपका जाम जो लग जाता है, ट्रैफिक ओवर ब्रिज का काम नहीं है, भाईचारा नाम चीज का नहीं, किसान का कोई बात नहीं, आदिवासी का कोई बात नहीं, मांझी का कोई बात नहीं। तो मुद्दा ही तो मुद्दा है। एक बार भी आप क्षेत्र में चले जाइए, कहीं इंदिरा आवास नहीं, कराए कराए करके रोती हमारी माँ बहन, बोलती है हाथ जोड़ के आता ले लेता है और उसके बाद नहीं आता। हम उनको परिचय देते हैं कि शमशाद एक बार पहली बार चुनाव लड़ा है और एक बार दीजिए, आने वाला चुनाव में इतिहास बनेगी। इतिहास कि जम्मू में विकास के नाम से जम्मू जाना जाएगा। जमुई विधानसभा सबसे अव्वल में जाएगा और अच्छे महागठबंधन और एनडीए को कितना चुनौती देख रहे हैं आप? कोई चुनौती नहीं है, मैं हकीकत बता रहा हूँ। सिर्फ हम हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि मेरे लोग बच्चा को साथ दीजिए। जो लोग आपको तोड़ने में लगे हुए हैं ना सर, उसको समझाइए। ये शमशाद की चुनाव नहीं है। सारे लोग को बोलते हैं ये आपके चुनाव, आपके मान सम्मान की चुनाव। जी पार्टी आपको ताकत दिया है चुनाव लड़ने के लिए? कोई दिया आपको ताकत? नहीं दिया है। एक पप्पू यादव एक ताकत दिया कि आप चुनाव लड़िए और चुनाव जीतिए। कब दीजिएगा? कब आप वोट कीजिएगा? ये शमशाद की चुनाव। शमशाद जम्मू के अंदर 6 महीना में इतना किलोमीटर चला है, कोई पार्टी नहीं चला। एक मंत्री का बेटा है, एक मंत्री का भाई है, एक स्वर्ग दिग्विजय की बेटी है। कहीं पर घुरिए, उसका वोट नहीं। वो अगर जाता है तो राजनीति करने सिर्फ और सिर्फ मुसलमान में, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान में तोड़ने के लिए कि इसको तोड़ो, नहीं तोड़ोगे शमशाद जीत जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है सारे लोग पर कि इस बार नहीं सुनेगा। वो पूरे लोग कैंची छाप पर वोट देने जा रहे हैं। तो ये तीखे सवाल थे वर्तमान सरकार के सामने। दरअसल मोहम्मद शमशाद आलम पप्पू यादव की पार्टी यानी जाप से मैदान में है और पप्पू यादव ने जिस तरीके से पूरे बिहार में जो बाढ़ के दौरान जो काम किया था, इसके अलावा भी सामाजिक कार्य लगातार सक्रिय रहे हैं बिहार में, तो निश्चित तौर पे इन सब चीजों का भी लाभ जमुई में देखने को मिल सकता है। दूसरी बड़ी बात शमशाद आलम की तरफ से जो की गई वो थे तीखे सवाल, जो इस क्षेत्र में पिछले 15 सालों में क्या कुछ हुआ, उस विकास को लेकर के मुद्दे उठाए गए। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, जमुई। चकाई विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक सुमित सिंह से संवाददाता नवीन शर्मा ने खास बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। हैं चकाई के पूर्व विधायक सुमित सिंह की आवाज पर, और
सबसे बड़ी बात कि इस बार चकाई विधानसभा से सुमित सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे मैदान में हैं। और सबसे एक अहम बात और बताऊं कि सुमित सिंह की बात अगर की जाए तो युवाओं के बीच अपनी कार्यशैली की वजह से एक बेहतर जगह बनाते हैं और यही कारण है कि इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी फैसला किया है। देखिए, चूंकि आवाज पे खड़े हैं, मैं राजनीति की तो बातें होगी, लेकिन मैं एक बार दिखाऊं, ये आप अगर आप इस पूरे खटाल को देखेंगे तो मैंने गाय का बड़ा शौक रखते हैं, तो हमने सोचा कि इंटरव्यू के बीच पहले थोड़ा सा एक इनका परिचय भी करवा दूं। सर, हमने देखा जैसे ही एंटर किए आपके आवास पर तो मेरे ख्याल से सैकड़ों गायें हैं यहाँ पर। देखिए, ये परिपाटी मेरे यहाँ शुरू से है। लोग हमारे ऊपर तरह तरह का आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब देश आजाद हुआ था उसके पहले की ये सब जो देख रहे हैं ये ऐसा ही चलता रहा, जैसे गाय बगान ये सब। और हम लोग शुरू से किसान परिवार से आते हैं, तो किसान परिवार होने के नाते गाय जमीन इन सब का तो हम लोग का ये ध्यान रखना ही पड़ेगा। क्या होता है कि ये सब चीजें दर्शाती है कि इंसान जमीन से कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है। हाँ, ये भी है कि जमीन से जो जुड़े रहेंगे उन्हीं को इन सब चीजों से लगाव होगा। सुमित जी, आप युवा हैं, कहते हैं कि आजकल के जो युवा हैं इन सब चीजों से उतना ताल्लुकात में रखते हैं। आप जो कि गाय से इतना प्रेम, जानवरों से इतना प्रेम, लोगों से बहुत ज्यादा जुड़े रहे हैं, युवाओं से भी जुड़ते हैं, लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। देखिए, युवाओं से मतलब ऐसा है कि मेरा जो संबंध है वो किसी पॉलिटिशियन वाला संबंध नहीं है। वो संबंध है इस तरह का जैसे कि मतलब इलाके में जैसे भाईचारे वाला होता है, वो भाईचारे वाला संबंध है। मैं लोगों को अपने यहाँ नाम से जानता हूँ। आप हमारे इलाके में चलेंगे तो हमारे कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जिनको हम बाई नेम कॉल नहीं करते हो। अच्छा, आप पूर्व विधायक रहे हैं क्षेत्र में, आपने युवाओं के लिए, चूंकि लगातार मैं युवाओं का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि युवाओं के आपके प्रति युवाओं के दिल में बहुत ज्यादा प्रेम दिखता है उस क्षेत्र में, क्या कुछ किया था आपने? देखिए, खेल कूद से लेकर जितने भी अवसर होते हैं युवाओं के लिए, और युवा देखिए युवाओं को कुछ चाहिए नहीं, वो ठेकेदारी और ये कोई काम नहीं ढूंढते, उनको सम्मान चाहिए होता है। और जब भी वो किसी युवा नेतृत्वकर्ता के पास जाते हैं उनको उचित सम्मान नहीं मिल पाता। बस मैंने उनको सम्मान देने का काम किया, यही वजह है युवा आज हमारे साथ है। अच्छा, चूंकि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे मैदान में हैं, अगर इस बार आप जीतते हैं चुनाव तो आपने क्या सोचा है? पूर्व में कौन सी काम बच गए थे जो इस बार पूरा करेंगे? देखिए, बरनार जलाशय योजना ऑलमोस्ट हमने 75% कंप्लीट कर दिया था। अभी एक हमारे प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने विधान परिषद में रेज भी किया था इस मामले को, और उन्हीं के सरकार के नेता उन्होंने जवाब भी दिया था कि 2015 के बाद 1 इंच भी उस फाइल पे किसी ने कार्रवाई नहीं की या किसी ने कोई सवाल भी नहीं किया, तो जस का तस पड़ा हुआ है। बरनार जलाशय और कुछ टूटी फूटी सड़कें जो मतलब ये पुलियां हैं, जो जैसे 3-4 पुल हैं वहां पर, जैसे बोझायत पुल, महारायडी पुल, बगवा पुल, ये सब पुल हैं, ये सब बनना बाकी रह गया, इनको बनाएंगे। अच्छा, जो अभी वर्तमान विधायक हैं, क्षेत्र की महिला विधायक है, कल हम लोग जब क्षेत्र पहुंचे थे तो कई लोगों से हम लोगों ने बातचीत भी की वहां पर, तो जो वर्तमान विधायक है, कई लोगों ने कहा कि क्षेत्र में काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें, लेकिन उनको माँ के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं लोग कि विकास कर रहे हैं क्षेत्र में, ये है हमारी माँ है। इस चीज को कैसे देखते हैं आप? मतलब राजनीति में देखिए माँ वगैरह का शब्द, अगर विकास बहुत बड़ा मायने रखता है। देखिए, अब मैं कह नहीं सकता, हमारी भी वो माँ समान है, हमारी भी माँ समान है, और वो इनकी इज्जत जो है वो माँ समान ही होगी, उसमें कोई कमी नहीं है। और इलाके का पुराना सहानुभूति है उनके साथ, ये भी बात है, सत्य है, और मैं भी उनका सम्मान करता हूं। लेकिन इस बार जो है पारी हमारी है, इस बार पारी हमारी है। अच्छा, एक सवाल बड़ा अहम हो जाता है कि जो चकाई विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है सबसे ज्यादा पंचायतों का प्रखंड माना जाता है वो, और दूसरी बात ये कि चूंकि पूरा सीमांचल क्षेत्र हुआ, झारखंड से सटा हुआ है, बहुत सारे ऐसे काम है, पलायन एक बड़ा मुद्दा है, तो इस समस्या को कैसे दूर करेंगे? देखिए, चकाई पहले बहुत ज्यादा नक्सल प्रभावित था। जब मैं पहली बार विधायक बना था 2 साल 2.5 साल लग गया था मुझे। चरका पत्थर थाना वाला जो इलाका है उसमें मैं नहीं जा पाता था, और मेरे विधायक बनने के बाद ही वहां पे कैंप बना और थाना बना। ये वहां पे जाके सर्वविदित है, ये सब लोग जानते हैं। हमने वहां पे एक हॉस्पिटल भी खुलवाया था, वो हॉस्पिटल आज की डेट में बंद पड़ गया, लेकिन कैंप होने की वजह से वहां पे लोगों को बहुत सहूलियत मिली है, सुरक्षा मिल रही है। और वैसे कई एक कैंप हमने 9 थानों का भी मांग किया है पूरे चकाई में। मैं ये भी बता दूं, आज मैं नक्सलियों के हिट लिस्ट पे रहता हूं, यही कारण है कि मैं, और जहां भी नक्सली होते थे, मतलब कहता है जहां कोई नहीं जाता था वहां मैं जाता था। जान हथेली पे लेके मरियम पहाड़ी का जो इलाका हुआ करता था, आप पता है 2010 में मैं वहां 9:30 बजे रात में घुस गया था, जब हमारे साथ सैकड़ों साथी मना कर हमारे गाड़ी के आगे सो रहे थे कि नहीं जाने देंगे, उस वक्त हम वहां पहुंच गए थे।
क्योंकि अब तो थोड़ा सा नक्सली वाला समस्या कह तो दिया कि इस समस्या को खत्म करने में प्रशासन से अधिक हम लोग कारगर हुए और हमारे साथी कारगर हुए। हमारे वजह से नक्सली यहाँ पे आज नहीं के बराबर। जी, क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे इस बार? देखिए, क्षेत्र की जनता को यही कहना चाहेंगे कि चुनाव यह आम नहीं है, यह खास चुनाव है। इसलिए पूरी मुस्तैदी से जब तक रिजल्ट हम लोगों के हाथ में ना आ जाए तब तक मुस्तैदी से अलर्ट रह के हम लोग को चुनाव लड़ना है। कोई ऐसा वादा करना चाहेंगे लोगों से जिसको पूरा करेंगे? वादा और वादा खिलाफी के हम सख्त विरोधी हैं। ना हम वादा करते हैं और वादा किसी को, और हमारी एक आदत है, हम 10 साल से आपके मीडिया चैनल के माध्यम से भी कर देते हैं। हमारे चकाई विधानसभा क्षेत्र से एक भी व्यक्ति को पकड़ के लाइए जो ये कह दे कि हमने झूठ बोला हो। आपकी मीडिया पे मैं कह रहा हूँ, सादा पन्ना पे मैं हस्ताक्षर कर देता हूँ, मैं आजीवन राजनीति से संन्यास ले लूंगा। देखिए, ये सुमित सिंह थे, निश्चित तौर पे चकाई विधानसभा से इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में, पूर्व में विधायक रहे हैं। अपनी कार्यशैली की, विशेष कार्यशैली की वजह से क्षेत्र में एक अलग पहचान भी बनाया है। हमने जब सवाल किया वादा का तो इन्होंने किया कि वादा हम करते नहीं है और वादा खिलाफी हमारा जो है काम नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इस बार अगर विधायक बनते हैं तो जो काम छूट गए थे, जो काम रह गए थे, जो काम बाकी थे उस क्षेत्र की, उस काम को पूरा किया जाएगा। बेरोजगारी के मुद्दे पर बातचीत हुई, तमाम चीजों पर जिक्र हुआ। इन्होंने कहा कि अगर क्षेत्र की जनता इन्हें इस बार जिताती है तो निश्चित तौर पे तमाम वादे एक बार फिर से पूरे किए जाएंगे। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, जमुई। हाथियों के एक झुंड ने दंपत्ति पर हमला कर घायल कर दिया। खबर लातेहार जिले के बरवाड़ी प्रखंड के लाभर लागत मार्ग की है, जहां हाथियों के झुंड ने दंपत्ति पर हमला कर घायल कर दिया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में जानकारी के अनुसार बरवाड़ी के छिपादोहर थाना क्षेत्र के लाभरलात मार्ग में टोंगरा पुलिस कैंपस के समीप हाथियों के झुंड ने लाता निवासी राजेश गुप्ता और उनकी पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे बाइक सवार राजेश गुप्ता और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बेहतर इलाज के लिए डल्टनगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरवाड़ी से घर जा रहे थे बेरे, और टोंगारी पिकेट के समीप मोड़ में 6:15 बजे हम जब हाथी एक बैग सामने से निकलने के बाद गाड़ी गिर गई, और उसके बाद उठाने के क्रम में ही हाथी हमको पैर में कुचल दी और पत्नी को उठाकर फेंक। बता दें कि हाथियों के एक झुंड ने दंपति पर हमला कर दिया और साथ ही वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं ये खबर आपको बरवाड़ी प्रखंड के लाभरलात मार्ग की बता रहे हैं, जहां हाथियों के झुंड ने दंपति पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार बरवाड़ी के छिपरादोह थाना क्षेत्र के लाभरलात मार्ग में टोंगरा पुलिस कैंपस के समीप ये घटना हुई है, जहां हाथियों के झुंड ने लात निवासी राजेश गुप्ता और उनकी पत्नी पर हमला कर दिया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ये इंडिया में ना भाई साहब सब पूछता है, कभी जोर से तो कभी प्यार से।